साथियों, इतिहास हमेशा जिंदा लोगों का लिखा जाता है, मुर्दा लोगों का नहीं। इतिहास इस बात का गवाह है, जो जिंदा लोग थे वे अपने अधिकारों के लिए लड़े और शहीद हुए, इतिहास में अमर हो गए। और जो लोग नहीं लड़े, घर बैठे रहे, उनका इतिहास में कहीं भी जिक्र नहीं आया, ना ही उन्होंने कुछ हासिल किया। यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में राशन विक्रेता भाई बहुत बड़ी संख्या में हैं। 80,000 संख्या छोटी मोटी नहीं होती है। यह 80,000 लोग यदि इकट्ठा हो जाएं तो एक तरफ जिधर भी चलेंगे हाहाकार मच जाएगा। मगर ऐसा होता दिख नहीं रहा है क्योंकि हमारे राशन विक्रेताओं को सिर्फ शासन की चापलूसी करने में मज़ा आता है और वह किसी न किसी तरह से जो भी करते हैं उसको दबाने के लिए शासन के अधिकारियों की चापलूसी करना उनकी फितरत और आदत बन गई है। इस आदत को छुड़ाने के लिए कोई भी आप प्रयास कर लें, लेकिन वह मुझे ऐसा लगता है छूटेगी नहीं। क्योंकि रामायण में रावण का भाई कुंभकर्ण सदा सोता रहता था। जब उसको ज़रूरत पड़ी तो उसे जगाने के लिए उसने अनेक प्रयास किए, लेकिन वह नहीं जगा। जब उसे खाने पीने वस्तुओं की यानी कि उसके स्वार्थ की बात उसके कान में नाक में पहुंची, तब वह जागा। ऐसा ही हमारे राशन विक्रेता भाइयों के साथ है। वह अपने स्वार्थ के लिए जागे हुए हैं, अन्यथा अधिकारों के लिए वह किसी भी तरह से लड़ना नहीं चाहते। इसका उदाहरण यह है कि राशन विक्रेताओं के संगठनों ने ई-केवाईसी का न करने का आह्वान किया था और कहा था हम लोग ई-केवाईसी नहीं करेंगे, इसका विरोध करेंगे जब तक हम लोगों को इस ई-केवाईसी करने का पारिश्रमिक नहीं मिल जाता। लेकिन हमारे साथियों ने 23 अगस्त तक मैंने जो रिपोर्ट देखी है उसमें संपूर्ण उत्तर प्रदेश भर में 50% के लगभग ई-केवाईसी करके शासन को दे दी है। ऐसी स्थिति में शासन हम लोगों को मानदेय देने की क्यों सोचेगा, जब उसका कार्य फ्री में ही हो रहा है तो वो किसी कीमत पर भी हम लोगों को पारितोषिक नहीं देगा। इस विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ चुनिंदा जनपद हैं जिनमें जैसे गोरखपुर 59% ई-केवाईसी हो चुकी है, जौनपुर में 50% ई-केवाईसी हो गई है, सुल्तानपुर 52% हो गई है और लखनऊ और बनारस में 45% हो गई है। सीतापुर और फर्रुखाबाद में 42% हो गई है। ये कुछ चुनिंदा जनपद हैं जिनकी मैंने बात आपके सामने रखी, लेकिन 59% से नीचे लगभग 50% से ऊपर जनपद पहुंच चुके हैं। इसलिए साथियों, मुझे तो ये लगता है कि आप लोग हमेशा दबाव में ही काम करेंगे क्योंकि अनैतिकता को आप लोग अभी छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए मैंने 1 अक्टूबर को काम रोको प्रस्ताव का आह्वान किया था। उस पर बहुत ही धीरी प्रतिक्रियाएं आई हैं। 2, 4, 6, 10 लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि आप आगे बढ़िए, हम सभी लोग आपका सहयोग करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है इस चुप्पी के पीछे हमें राशन विक्रेता डरे हुए महसूस होते हैं क्योंकि उनके आका द्वारा अभी तक उनसे यह नहीं कहा गया है कि हम लोग किसी भी कार्य का बहिष्कार करेंगे, इसीलिए वह बोलने में डरते हैं। साथियों, यदि यही डर हम लोगों को शासन द्वारा मालूम है, इसीलिए वह हम लोगों की किसी बात को सुनना नहीं चाहते और हम लोग लगातार पिसते चले आ रहे हैं। इनसे तो अच्छा है तमाम विभागों के लोग जो थोड़े थोड़े भी हैं एकदम अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर देते हैं। बिजली विभाग में अस्थायी कर्मचारी जो लगाए गए हैं वो जब चाहते हैं आके फीडर डाउन करके घर चले जाते हैं और पूरा इलाका तथा प्रशासन एकदम परेशान हो जाता है। लेकिन हम लोग ऐसा करते हुए नज़र नहीं आते हैं।
साथियों, जागिए और अपने अधिकारों के लिए खड़े हो जाइए। फिर मैं कह रहा हूँ, इतिहास हमेशा जिंदा लोगों का लिखा जाता है, मुर्दों का नहीं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।